रहे होंगे बारिश की। यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी से बारिश हो रही है। और डेफिनेटली दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। रुद्रनाथ, द गेटवे ऑफ हेवन। ये वो जगह है जहाँ पर हर शिव भक्त को अपने पूरे लाइफ में एक बार जरूर जाने की चाह होती है। टू लुक एट द फेस ऑफ शिवा इन द टेम्पल डेकोरेटेड विद ब्रह्म कमल। अब हम लोग कोई प्रोफेशनल माउंटेनियर नहीं थे, लेकिन एड्रेनलिन के चक्कर में सब कर जाते हैं। और ये ट्रैक सिर्फ एड्रेनलिन से नहीं पूरा होता, इसमें टेस्ट होता है पेशेंस। अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ। और जब से मुझे ट्रैकिंग का एक्सपोजर मिला है, आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू रुद्रनाथ टेम्पल, नॉट ओनली फॉर द हाइप ऑफ सोशल मीडिया, but to feel the presence of Shiv in that silence. To see what changes me to trek at 11,800 feet with basic amenities and toughest training condition. Yes, I'm not recommending anyone to trek at September. बल्कि at present, while editing this video, कभी कभी रात को सोते समय मुझे अभी भी लगता है कि ये ट्रैक हमने कैसे ही कंप्लीट किया। इतना ज़्यादा स्टीप एलिवेशन पर ट्रैक किसे ही फैसिनेट करता है। लाइक हाउ टॉर्चरिंग योर ओन बॉडी कैन बी फैसिनेटिंग। एंड फॉर द आंसर आई स्लोली क्लोज माई आईज एंड रिलिव माई होल जर्नी। अब थोड़ा बहुत वो कोहरा साफ हो रहा, जहाँ पे वो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे ना, ठीक वहीं पे है मिट्टी, वो बादल। हाँ, जहाँ पे वो थोड़ा खाना टाइप का लग रहा है ना। अच्छा, बस उसके बाद अब बनार आ जाएगा। हम आ गए हैं रुद्रनाथ के मेन स्टार्टिंग पॉइंट पे, और यहाँ से हमने रूम ले लिया पास में ताकि सुबह जल्दी स्टार्ट कर सकें ट्रैक। पिछले 15 घंटों से हम बस ट्रैवल ही कर रहे थे, बॉडी पूरी थक चुकी थी। हम पहुँच गए थे सगर विलेज में, और जहाँ हम रुके थे वो एक छोटा सा होटल था क्लाउड किचन के साथ, जहाँ आप खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। पर सच बताऊँ तो हमें बस पहाड़ों का सिंपल खाना ही चाहिए था, वही असली सुकून देता है। और फिर वो दिन आ ही गया जब हम रेडी थे रुद्रनाथ ट्रैक के लिए। हम तो बस खुश थे
कि ये एक नॉर्मल ट्रैक ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये जस्ट अनदर ट्रैक वाला ट्रैक नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे रुद्रनाथ ट्रैक की छोटी सी छोटी डिटेल दिखा पाऊँ। ये ट्रैक 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। स्टेज 1 जहाँ पे सगर विलेज से हम चल के ल्यूटी बुग्याल रुकेंगे। स्टेज 2 ल्यूटी बुग्याल से रुद्रनाथ मंदिर, और स्टेज 3 रुद्रनाथ टेम्पल से वापस सगर विलेज। Sunrise, I cannot see the dawn. अभी बुलाऊं, आ जाएगा। बुलाऊं? In your eyes, आ गया। I'm देखा? dead and then born. पता है इसको प्यार मिलेगा। जाओ। एक से In my sleep, I never wake. देखा? अभी हम लोग चढ़ते चढ़ते ऊपर आए हैं करीबन 1960। तो हम लोग अराउंड अबाउट 360 ऊपर आ गए हैं मीटर्स। और जो मेन रुद्रनाथ है वो 3600 पे है। तो अभी भी हम लोग को बहुत ऊपर जाना है। अभी टाइम पूरा है 7। My sunrise to reclaim. I am the world now. I'm turning for the time to wait to see. थोड़ा सा ऊपर बढ़ते ही जब हम चौड़ी धार पर पहुंचे, वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर ने हमसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी, जैसे कि आप आए कहाँ से हो, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड। उसी के ऊपर एक पॉइंट था जहाँ से धूप हल्की हल्की पूरे सगर गांव में बिखर रही थी और वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। हमने 5 मिनट वहीं पे खड़े होने की सोची। I shut my eyes. I'm tired and I'm torn. Hold my breath to summon your. हम लोगों को वो जो आपको दिख रहा है पता नहीं झरना, दिख रहा है कि नहीं। मतलब जहाँ पे मेरी उंगली है ना, आप वहीं पे देखोगे ना, ऐसे एक लाइन दिखेगा आपको। तो उसी झरने के पीछे के साइड जहाँ पे बादल से ढका हुआ है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे। The night is long now and bleeds into the day. I sleep forever. I'm floating on the waves. Each time I'm drowning, you pull me. आप जो फ्रिज का पानी पीते हो उससे भी चिल्ड है ये। My sunrise to reclaim. I am the world now. I'm turning for the time to wait to see you. I know that you are mine until I call you. My sunrise to reclaim. पंग बुग्याल के बाद एलिवेशन और स्टीपनेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बिगनर लेवल वाला इसे काफ़ी स्टीप समझे, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड लग रहा था। इतना हार्ड कि हर 50 मीटर के गैप में हम बैठ रहे थे, हम गैप ले रहे थे। अभी कुछ बोलने की हालत नहीं है। देखो भैया, थक गए हैं लेकिन मज़ा बहुत आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। सच में ट्रैक हार्ड तो बहुत लग रहा था, लेकिन सुंदर भी बहुत था। हर तरफ बस पेड़ और चिड़ियों की आवाज़। पंग बुग्याल के बाद अगर आपको लगे कि मुझे अब आज स्टे यहीं करना है, मुझसे अब नहीं चला जा रहा, तो आई रिकमेंड ऐसा ना ही करें। बट अगर बॉडी और मन साथ नहीं दे रहा है तो आप गुमगुमा पानी में रुक सकते हैं, क्योंकि उसके बाद रुकने की कोई जगह नहीं है। तो हम लोग आधा रास्ता ऊपर चढ़ चुके हैं। अभी यहाँ से
हमारी मंजिल है 4.5 किलोमीटर्स। लगता तो है कि 2 घंटे में पहुंच जाएंगे अगर हम लोग नॉर्मल जैसे नीचे से ऊपर आए हैं, रुक रुक के थोड़ा थोड़ा, अगर वैसे ही ऊपर चले जाएंगे तो हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। और अभी बज रहा है 11:40 ही पकड़ लो। और यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि एक वाटरफॉल है, एक्चुअली उसका नाम है गुमगुमा पानी, क्योंकि इसका जो आवाज़ है वो गुम गुम करके आती है ना, तो सुनने में अच्छा लगता है। I'm floating on the waves each time I'm drowning. You pull me deep to save until बताओ जीवन का सार, पब्लिक सुनना चाहती है। जीवन का कोई सार नहीं है, जिस टाइम पे जैसा मूड वैसा ही बात को बोलते हैं लोग। ऊपर चढ़ते वक्त सब लोग बोलेंगे कि हाँ चढ़ेंगे, ऊपर आने के बाद आधे रास्ते में बोलते हैं भाई गलत हो गया। धीरे धीरे साफ पता चल रहा है, सबका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। कोई जीवन का सार बता रहा है तो कोई शायर बना जा रहा है। लेकिन एक बात साफ दिख रही थी कि सब थक रहे हैं। बादल दिख रहे हैं आपको? ये बादल है। हो सकता है आपको कैमरे में उतने अच्छे से ना दिख रहा हो, लेकिन हम लोग जो नीचे से वीडियोस बना रहे थे और जो देख रहे थे, वहाँ पे हम लोगों को पहाड़ों पे बादल दिख रहे थे। वो उस पॉइंट तक हम लोग अभी पहुँच गए हैं। I shut my eyes. तो भैया हम लोगों ने पहन लिया है रेनकोट, क्योंकि अचानक से जो है बारिश आ गई। तो हम लोग उस टेंट में रुक गए थे थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे खच्चर भी है। अभी जो आप महसूस कर पा रहे होंगे, आवाज़ सुन रहे होंगे बारिश की, यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी से बारिश हो रही है। अगर वहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो हमारे साथ एक वीर पुरुष है, निखिल जी। अभी तक वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं चढ़ने की, और चढ़ भी जाएंगे उम्मीद है, लेकिन हम लोग उनकी थोड़ी सी मदद कर रहे हैं। उनका जो बैग है वो थोड़ा ज़्यादा भारी हो गया है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक बंदा बैग, बाकी के जो 3 लोग हैं वो बैग लेके चढ़ते रहे। अभी तक साहिल भाई अपने, हमारे कैमरामैन अभी तक चढ़ रहे थे बैग लेके। अभी नीतीश चढ़ रहे हैं और इसके बाद मैं टेक ओवर कर लूँगा और फिर मैं थोड़ी देर चढ़ूँगा ऊपर। मर्द को दर्द नहीं होता, गलती कह गए बच्चन जी। हमको बहुत हो रहा था भाई। हम लोगों ने जो सोचा था कि अगले 2 घंटे में हम ल्यूटी बुग्याल में होंगे, हमें टोटल लगे थे 4 घंटे। बारिश की वजह से रास्ता और स्लिपरी और ख़राब हो जाता है, और इसी की वजह से अगर आपके पास जूते अच्छे नहीं हैं तो आप गिर भी सकते हो। गाइस, तो हम लोग आखिरकार लूटी बगियाल पहुंच गए हैं और हम लोग एकदम आखिरी वाले टेंट पे आ गए हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे टेंट में ही सेम प्राइस है। आपको अगर थोड़ा सा बार्गेनिंग करोगे तो 300 में भी मिल जाएगा, लेकिन हम लोगों को 400 में मिला है पर पर्सन। उसमें डिनर इंक्लूडेड है। बाकी आप अगर कुछ खाना चाहे तो मैगी और पराठे वगैरह वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी बाहर अभी भी बारिश हो रही है और ठंड बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा 11 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही होगा। यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा, सिर्फ जियो का नेटवर्क आता है और जियो का भी नेट इतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो हम लोग कल सुबह 4 बजे यहाँ से रवाना होंगे, कोशिश करेंगे, और हम आपसे कल मिलते हैं।